हेलो। मैं आज आपको एक ऐसा विषय के बारे में बात करना चाहूंगा जिसमें अक्सर लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडिया में है, जो भी हम कोई भी प्लॉट की डीलिंग करते हैं या किसी चीज की भी डीलिंग करते हैं तो वो गज में होती है। जैसे मैंने किसी से रेट पूछा तो मोस्ट प्रोबेबली जो वो रेट बताता है कि अगर वो 50,000 रुपये गज है या 1 लाख रुपए गज है या 10,000 रुपये गज है, तो वो रेट गज में ही बताएगा। तो अब जो हुड्डा के प्लॉट्स हैं उसमें मोस्टली कंफ्यूजन ये रहता है कि उसकी जो पैमाइश है वो होती है मीटर्स में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि तो डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं इसमें। 4 मरले का है या फिर अगर हम कहें 6 मरले का प्लॉट है, 8 मरले का प्लॉट है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। और उसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो अक्सर ये कह देते हैं कि 1 मरला इज इक्वल टू 25 गज। उसको हम सीधा अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ये कह देते हैं कि अगर वो 6 मरले का है तो 150 गज हो गया, 4 मरले का है तो 100 गज हो गया, और अगर हम कहें 8 मरले का है तो वो 200 गज हो गया, और 10 मरले का है 250 गज हो गया। तो इस तरीके से पैमाइश जो है वो हम मान लेते हैं, चलती है। अब जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, जैसे कि अभी मेरे सामने, अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं प्लॉट्स के। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण, अगर हम देखें, हम अभी इसमें जो है 6 मरले के प्लॉट को ही ले लेते हैं, जिसका जो रेगुलर जो साइज होता है वो 7.5 मीटर इंटू 18 मीटर होता है। तो इसको जो प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो, जो भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो इसको 150 गज का बताते हैं, और अमूमन जो सो देते हैं वो 150 गज में हो जाते हैं, और एक्चुअल में जो साइज होता है प्लॉट का वो अलग होता है। अभी आप अभी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, एक प्लॉट है 6 मरले का, और उसका जो साइज है, उसकी जो विड्थ है वो 7.5 मीटर है, और उसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर के करीब है। तो हम इसको पहले मीटर को हमें फर्स्टली कन्वर्ट करना है गज में, फिट में। तो एक फिट में कितने मीटर होते हैं? 3.28 फिट होते हैं। तो पहले मैंने 7.5 को जो है मैंने कन्वर्ट कर लिया, किसमें? फिट में कन्वर्ट कर लिया, और फिर 18 मीटर को मैंने फिट में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं 7.5 मीटर इज इक्वल टू 24.6 मीटर गज होता है, फिट होता है। और 18 मीटर जो है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एक्चुअल में 59.04 फीट के करीब होता है। अब इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया अगर हम निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ जो होती है प्लॉट की, हमने किया, तो जो एरिया आ गया वो आ गया 1400 लगभग 52 के करीब। और इसको अगर हम डिवाइड, एक गज में क्या होते हैं? 3 फीट के करीब होते हैं। अगर हमने स्क्वायर गज निकालना है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो प्लॉट का एरिया आ जाएगा वो लगभग 161 गज के करीब आ जाएगा। तो 11 गज फालतू हो गया। मान लो मैंने एक प्लॉट भर दिया, तो उसमें जो मुझे मान लो 6 मरले का प्लॉट आया, और किसी कारणवश मुझे बेचना है, तो प्रॉपर्टी डीलर्स के पास गया, मैंने कहा जी 6 6 मरले का प्लॉट है जी, 6 गज। तो कहते हैं, वो कहेगा जी 150 गज का होगा आपका प्लॉट। तो उसके हिसाब से वो जो सौदा है वो ऑलमोस्ट 11, मान लो 50,000 रुपये गज है, इंटू 11 गज। तो डिफरेंस जो आया 11 गज का आया। तो 11 गज अगर हम 50,000 से कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन तो 150 गज के हिसाब से बता देगा आपका रेट क्या हुआ। तो 11 गज का जो डिफरेंस है आपको नहीं पता लगेगा। अगर मान लो आप चले गए तो आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? 11 गज आपने 150 गज इंटू 50,000, मोटा मोटा जो इसका रेट हो गया 75 लाख के करीब हो गया। और जब वो दूसरे को बेचने के लिए जाएगा तो वो कहेगा कि जो इसका साइज है वो 11 गज फालतू है, 161 गज है। तो उसके वो उस हिसाब से जो है, मान लो प्रॉपर्टी डीलर खुद इस प्लॉट को ले लेता है, तो 11 गज का जो डिफरेंस है, 11 गज का
5.5 लाख रुपए का आपको सीधा साधा नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे दूसरे केसेस भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कई हुड्डा के जो प्लॉट्स होते हैं, तो उनकी जो चौड़ाई होती है, क्योंकि जो पैमाइश होती है धरती की, जो पैमाइश करते हैं हम, जो सरकार जमीन को एक्वायर करती है, पूरे खेतों को एक्वायर कर लेती है, तो उसके बीच में वो जो है कॉलोनी बना रही है, सेक्टर्स बना रही है। डिफरेंट डिफरेंट रोड्स हैं, कहीं 12 मीटर के रोड हैं, कहीं 18 मीटर के रोड हैं, कहीं 24 मीटर के रोड हैं। तो कई साइजेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें विड्थ तो रहती है उसकी 7.5 मीटर ही, और जो गहराई हो जाती है प्लॉट की वो सपोज 21 मीटर हो जाती है। तो जो कैलकुलेशन रहती है, अगर हम देखें, वो क्योंकि ना तो वो 8 मरले में जाता है, ना ही वो 6 मरले का है, क्योंकि 6 मरले से तो ज्यादा है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल ही। 7.5 मीटर इंटू 21 मीटर, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो 21 मीटर है वो इज इक्वल टू 68.88, लगभग 9 फीट गहराई उसकी ज्यादा हो गई। और उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, तो उसकी जो कैलकुलेशन आएगी उस प्लॉट की, लगभग 188.27 होगी। अब किसी का प्लॉट वो निकल गया, क्योंकि लॉटरी सिस्टम से निकलते हैं, प्लॉट उसका निकल गया, तो उसका जो मैप होता है वो कलरफुल मैप होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और जो ये पीच कलर होता है ये शो करता है जैसे 6 मरले को, कहीं ग्रीन कलर जो है वो 8 मरले को शो कर रहा है। तो वो नक्शे में जैसे आप कहोगे कि मेरा ये फलाना फलाना नंबर है, 6 मरले का है जी, वो कैलकुलेशन देखता है, वो कहता है जी 6 मरले का, ठीक है जी, 150 गज का आपका प्लॉट है। पर वो एक्चुअल में प्लॉट जो होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, वो जो पैमाइश होती है गज में होती है, तो उसकी जो पैमाइश होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई, 188 गज हो गई। तो 38 गज का यहाँ फर्क पड़ गया। मुझे आशा है कि ये आपको, इससे आपकी जो जानकारी है वो बड़ी होगी, आप कैलकुलेशन खुद कर पाएंगे। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस जो होते हैं कि शॉप में साइजेस कैसे होते हैं, उसमें जैसे पीछे का साइज अलग है, आगे का साइज अलग है, तो उसमें जो है अब बंदा जो है वो उसका कंफ्यूजन हो जाता है उसका एरिया निकालने में। तो मैं आगे आपको इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको गूगल मैप से जो है वो आपको एरिया भी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको भी देख सकते हैं कि मेट्रो से कितनी दूरी है किसी प्रोजेक्ट की, जो अगर हमने देखनी है, उसकी एरिया निकालना है, तो हम उसको गूगल से भी निकाल सकते हैं। इसका भी मैंने डाला हुआ है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।